हेलो, वेलकम बैक टू डिजी स्कूल विथ आरती। आज आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है? तो आइए अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी भदोही। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। आपने आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। और यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन देखें, अलीगढ़, कानपुर, फिरोजाबाद, भदोही। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। और यदि हम बात अलीगढ़ की करें तो अलीगढ़ जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो अलीगढ़ ताले के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ का ताला जो है वो फेमस है। और यदि हम कानपुर की बात करें तो कानपुर हमारा लेदर पार्क है, या कह सकते हैं चमड़े के लिए जाना जाता है, चमड़े की वस्तुओं के लिए जाना जाता है कानपुर। और यदि हम भदोही की बात करें तो भदोही हमारी कालीन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? भदोही हमारी कालीन के लिए जानी जाती है, हस्तकालीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आइए अपने आंसर को देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो ये कोणार्क हमारा कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए बकिंघम नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी काकीनाडा नहर, ऑप्शन डी सतलुज यमुना लिंक नहर। यहाँ पर ई है, ये टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ पर क्या है? ई है, इंदिरा गांधी नहर। तो आइए अपने ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो क्या है? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। आपको बताना है, एकमात्र तैरता हुआ पार्क है इस लोकटक झील पर, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? केबुल लामजाओ के नाम से। आपको बताना है कि लोकटक झील किस राज्य में है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मणिपुर। और इस झील के ऊपर एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जिसे हम केबुल लामजाओ पार्क के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कौन से महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। लक्षद्वीप जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, आपको बताना है कि यह किस महासागर में स्थित है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए अरब महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है।
क्या वो प्रधानमंत्री हैं या उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। तो आइए और भी चीज़ें जानते हैं कि किसी भी मंत्री की नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और किसकी सलाह पर होती है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करना है कि इनमें से कौन है जो भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है आपकी? हमें लंबी नदी पूछा है, तो लंबी नदी आपकी क्या है? गोदावरी। यदि मैं भारत की सबसे बड़ी नदी पूछती तो हमारी होती गंगा, लेकिन मैं लंबी पूछी तो हमारी क्या है? गोदावरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? आपको बताना है ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी लीवर। तो अपना आंसर कीजिए। जो ईसीजी होता है इसका प्रयोग जिस अंग की जांच के लिए हम करते हैं वो हमारा क्या है? ऑप्शन सी हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी 12 सॉरी ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जो गोल्डन राइस के लिए मतलब गोल्डन चावल के लिए उसके प्रचुरतम स्रोत के लिए जाना जाता है। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन कौन सही? ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए जो है उसमें गोल्डन चावल की प्रचुरतम मात्रा में गोल्डन चावल में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे विटामिन सी, तो विटामिन सी आपकी सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में होता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा किस में होता है? आंवले में होता है। विटामिन डी हमारे स्किन में होता है, जो सूर्य की जब किरणें हमारे सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है उसके प्रकाश से वो एक्टिव होता है। तो अब विटामिन B12 ये आपके क्या है? बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाला एक विटामिन है जो कि विभिन्न प्रकार के स्किन रोगों के लिए भी इसका सेवन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। आपको बताना है इनमें से वो कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। चलिए इसका आंसर करते हैं कि वो कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो ऑप्शन सी कोसी। कोसी नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कोसी को हम बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। कोसी नदी को हम किस नाम से भी जानते हैं? बिहार का शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपको बताना है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं। तो आपके सामने ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो हमारा राइट आंसर होगा कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं, तुम्हारा ऑप्शन ए सही होगा, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। अभी हमने उड़ीसा को देखा था, सूर्य का कोणार्क मंदिर। ऐसे ही हमारा
क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारे क्या है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी मंदिर या गुफा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य मंदिर का चित्र कितने रुपए के नोट पर है। आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है कि सूर्य मंदिर का चित्र कितने रुपए के नोट पर है। तो आप ना आंसर करते रहिए कि ऑप्शन ए 20 रुपए के, ऑप्शन बी 10 रुपए के, ऑप्शन सी 200 रुपए के, ऑप्शन डी 50 रुपए के। आपको बताना है सूर्य मंदिर का जो चित्र है वो कितने रुपए के नोट पर है। तो जब तक आप अपना आंसर करेंगे मैं आपको बताती हूँ और जानकारी इसमें कि 20 रुपए की नोट पर कौन सी मंदिर है, तो एलोरा की गुफा है। क्या है, 20 रुपए की नोट पर एलोरा की गुफा है। 20 रुपए की नोट पर क्या है, एलोरा की गुफा। और यदि हम बात करें 10 रुपए के नोट पर, तो 10 रुपए के नोट पर हमारा क्या है, सूर्य मंदिर का चित्र, जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सूर्य मंदिर का चित्र। और यदि मैं 200 रुपए की बात करूं तो 200 रुपए पे क्या है, सांची का स्तूप। क्या है, सांची का स्तूप। और यदि मैं आपसे बात करूं 50 रुपए की नोट पर क्या है, तो 50 रुपए की नोट पर क्या है, हम्पी। क्या है, हम्पी का चित्र है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सूर्य मंदिर का चित्र किस पर है, तो वो है 10 रुपए की नोट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है। क्वेश्चन को देख लीजिए, तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है वो क्या है, हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। और यदि हम कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी हमारी आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। और यदि हम बात करें मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है बताइए। मोहिनीअट्टम हमारा केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। और अगर हम कथकली की बात करें तो ये भी हमारी कहाँ की है, केरल की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, संगीत कला अकादमी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी वाराणसी। आपको बताना है संगीत कला अकादमी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो चलिए हम अपना आंसर करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ में हमारा क्या है, संगीत कला अकादमी संस्थान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी। तो आप सब जानते हैं, पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और यदि हम बात करें सरोजनी नायडू की, तो ये भारत की क्या है, पहली राज्यपाल है। भारत की पहली राज्यपाल है ना, महिला और पुरुष की बात नहीं, महिला और पुरुष में भी ये प्रथम है, सरोजनी नायडू। आपको ये बताना है कि ये किस प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है उसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और इनके बर्थडे को 13 फरवरी इनका बर्थडे होता है। और इसे हम किस रूप में मनाते हैं, महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है। आपको बताना है कि भारत में खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी अमीर खुसरो।
यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये क्या हो गया, ट हो गया, अमीर खुसरो, क्या होगा, अमीर खुसरो। तो आपको बताना है कि खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। वो कौन सी सीमा रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच पाई जाती है। ऑप्शन ए डूरंड रेखा, ऑप्शन बी रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी शून्य रेखा। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर करना है कि वो कौन सी सीमा रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच पाई जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। और मैं आपको बता दूं कि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच पाई जाती है। किसके बीच पाई जाती है, भारत और अफगानिस्तान। और यदि मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये भी किसके बीच पाई जाती है, भारत और चीन के बीच। किसके बीच पाई जाती है, भारत और चीन के बीच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खिचड़ी मेले का आयोजन होता है या खिचड़ी मेला लगता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी प्रयागराज। आपको बताना है अपना आंसर कि किस मतलब खिचड़ी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खिचड़ी का मेले का आयोजन होता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए गोरखपुर। गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। और यदि हम बात करें मथुरा में, तो मथुरा में कौन सा मेला लगता है जो फेमस है, वो है कंस मेला। कौन सा मेला है, मथुरा के लिए जो फेमस है वो क्या है, कंस मेला। और यदि हम बात करें आपके वाराणसी में, वाराणसी में कौन सी मेले लगते हैं, तो वाराणसी में रथ यात्रा का मेला फेमस है। कौन सा, रथ यात्रा। रथ यात्रा का मेला वाराणसी में फेमस है। और यदि हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में हमारे सबसे ज़्यादा कुंभ लगता है और उसमें भी माघ मेला। प्रयागराज में कौन सा मेला है, तो माघ मेला, ये प्रयागराज का है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दूध की शुद्धता मापक यंत्र है। आपको बताना है कि दूध की शुद्धता हम किस यंत्र से मापते हैं। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी फेदोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो चलिए आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। और यदि हम बात करें बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, बैरोमीटर से हम वायु दाब नापते हैं। क्या नापते हैं, वायु दाब। इससे हम वायु दाब मापते हैं। और यदि हम बात करें किसकी, फायदोमीटर की, तो फायदोमीटर से हम क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई। क्या मापते हैं, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई। और यदि हम आपसे बात करें कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से जो मापते हैं वो मापते हैं द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व। मतलब द्रव्य के घनत्व का, कि इसका आपेक्षिक घनत्व कितना है, उसका माप करते हैं हम किससे, हाइग्रोमीटर से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या कह सकते हैं आर्द्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, आपको नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अपने अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा होता है, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल।
तो ये था हमारे आज के 20 क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो पसंद आ रही होगी। और यदि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने स्कोर हुए हैं, आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो आप हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं प्रतिदिन आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।